हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी है 7 बहनों का भाई। तो कहानी हमारी शुरू होती है एक फैमिली से। मम्मी पापा और उनकी 7 बेटियां, एक छोटा सा बेटा। तो जो 7 बहनें होती हैं, सबसे बड़ी बहन का नाम होता है माला, छोटी बरखा, किरण, मेघा, पूनम और इसी तरह से सभी के नाम हैं। तो जो 7 बहनें हैं वो अपने भाई को बहुत प्यार करती, क्योंकि वो छोटा होता है। लेकिन परिवार थोड़ा सा अभी छोटा है भाई, तो उसको लाड़ प्यार में कुछ करने नहीं देते हैं। वो 6-7 साल का है। तो बहनें बहुत खुश हैं कि मेरा भाई है। और माला जो है, माला दीदी, वो बहुत ही ज़्यादा स्नेह करती है। वो अपनी बहनों से भी स्नेह करती हैं और अपने भाई से भी। तो एक दिन ऐसा होता है शाम के समय, जब उनके मम्मी पापा शहर मतलब मजदूरी करने जाते हैं, तो वापस आ रहे होते हैं। तो शहर से वापस आ रहे होते हैं, इधर से एक बस आ रही थी, एक सामने से बस की टक्कर में एक्सीडेंट बहुत भयंकर होता है बस का, और माला के मम्मी पापा उसी में मारे जाते हैं। एकदम से सब कुछ खत्म। परिवार जो है एकदम गरीबी की कगार पे आ जाता है, क्योंकि मम्मी पापा रोज डेली जो काम करते थे, उससे जो पैसे अरेंज होते थे, उसी से ही घर चलता था। अब बहनें बहुत परेशान की करें तो क्या करें। तो माला दीदी जो होती हैं, वो सभी बहनों को बहुत सांत्वना देती हैं, कहती कोई बात नहीं, मम्मी पापा नहीं, फिर भी हम लोग अच्छी थोड़ा बहुत कुछ काम धाम करेंगे और अपने भाई को कोई दुख नहीं देंगे। तो इसी तरह से ज़िंदगी फिर अपनी पटरी पे चल पड़ती है। एक दिन होता क्या है, उन लोगों के पास सारे पैसे जो जमा पूंजी होती है वो ख़त्म हो जाती है। सारे रिश्तेदार जो भी आते हैं उनके क्रियाक्रम में, सब लोग तो वापस चले जाते हैं। बचते हैं बेचारे यही 8 लोग, 7 बहनें और उनका भाई। भाई आदित्य बहुत ही शांत एकदम स्वभाव का, और सभी बहनों का बहुत दुलारा। माला रोटी बना रही होती है, सभी बहनों को परोस देती है। उसका थोड़ा सा आटा होता है, रोटी बनाती है तो सबको आधी आधी रोटी हिस्से पे दे देती है। 6 बहनें लेकर के रोटी बैठ जाती है और खाना शुरू करने वाली होती हैं। और इधर माला ने भी अपनी थाली में आधी रोटी रख ली और चटनी वगैरह जो बनाई थी। जब भाई उसका आदित्य होता है, वो कहता माला दीदी, मेरे को ना बहुत भूख लगी, मेरे को इतनी रोटी नहीं, मुझे और चाहिए। तो अब वो सोचती है मैंने रोटी तो बहनों को परोस दी है, अब क्या करूं। ऐसा करती हूँ, मैं अपना हिस्सा उठा करके आदित्य को दे देती हूँ। उसने क्या किया, वो रोटी जो है अपनी उठाई और थाली में रखने के लिए ऐसे आगे हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया तो क्या हुआ, उन बहनों ने भी देखा कि आदित्य भैया रोटी मांग रहा है। तो क्या करती है, वो अपने जो रोटी उनको आधी मिली होती है खाने के लिए, उसमें से थोड़ा थोड़ा टुकड़ा तोड़ करके उसी थाली में उसकी रख देती। तो आदित्य कहता है अरे माला दीदी देखो, मेरी थाली में कितनी सारी रोटी हो गई, अब तो मैं खूब सारी रोटी खाऊंगा। तो माला दीदी कहती हाँ भैया, आप बहुत अच्छे हो, तो फटाफट से सब रोटी खा लो। और वो रोटी खा लेता है चटनी के साथ, खा के खुश हो जाता है। फिर होता है दूसरे दिन जो है, सभी जो बहनें दूसरी होती हैं, बरखा होती है, वो कहती दीदी देखो, मैं देखो बॉल खरीद के लाई हूँ। मेघा कहती हाँ, हम भी बॉल वो बैट लेके आए हैं। इसी तरह सब लोग थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ सभी बहनें मिल करके थी, माला दीदी देखो मैंने लड्डू बनाए हैं। तो और बहनें कहती देखो दीदी, बरखा कहती हाँ दीदी, हम मार्केट गए थे, देखो उसके लिए भैया के लिए राखी लाए। अब वो आदित्य जब आता है स्कूल से, देखता है कि माला दीदी आज क्या है, क्योंकि आज नहीं भैया, कल जो है राखी, इसलिए हम लोगों ने खूब सारी तैयारी करी है। तुम्हारी पसंद का देखो, हम सब लोग मिल करके एक कुर्ता खरीदा है तुम्हारे लिए, और पैजामा भी खरीदा है, तुम पहनोगे बहुत सुंदर लगोगे। और ये देखो तुम्हारे लिए नई बैट, का आहा नई बैट बॉल मिल गई। और इस तरह से सारे उपहार पाके बहुत खुश होता है। फिर तभी सभी बहनें कहती हैं, किरण कहती है अरे भैया, हम सब लोगों ने मिल करके देखो तुम्हारे लिए बहुत अच्छे वाले लड्डू बनाए हैं। वो लड्डू देखता है, वो भी बहुत खुश हो जाता है, लड्डू भी खाता है। सभी बहनों के साथ ऐसे मिलके लिपट के बैठ करके बहुत अच्छे से खुश हो जाता है। सभी बहनें उसको बहुत सारा प्यार दुलार करती हैं। फिर क्या होता है, वो दूसरे दिन राखी बंधवाता है और कहता है मुझे ना दीदी, माला दीदी मुझे ये बहुत अच्छा लगता है राखी का त्यौहार। तो दीदी उसकी बहुत खुश है, हाँ भैया, हम तुमको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, और हर त्यौहार में हम लोग आपस में ज़रूर पास में बैठ के बातें करेंगे, राखी बांधेंगे, खूब सारी मिठाई खाएंगे। तो कहते हाँ दीदी, मैं जो है राखी में कभी आपसे दूर नहीं होऊंगा, राखी क्या मैं कभी आपसे दूर होऊंगा ही नहीं। इस तरह से जब अपनी बात कहता है तो सभी बहनें बहुत खुश हो जाती हैं, बहुत उसके दुलार करती हैं। समय का चक्र बीतता है, आगे बढ़ता है समय का पहिया, और वो जो है बहनें कोशिश करके जो कहती दीदी क्या किया जाए। तो माला कहती मैं जो है अभी ज़मींदार के यहाँ बात करके आई हूँ गाँव में, तो वो अपने खेतों में काम पे हम लोगों को लगा लेंगे, इस तरह से थोड़े बहुत पैसे मिल जाया करेंगे। सभी बहनें बहुत खुश हो जाती हैं, वो सभी बहनें मजदूरी करने जाने लगती हैं। इधर इसको शहर जब ये बड़ा हो जाता है, शहर भेज देती पढ़ने के लिए, गांव के में स्कूल में होती नहीं अगली कक्षाएं, तो ये वहाँ पढ़ता लिखता है, समय बीतता जाता है, पढ़ लिख के ये एक अच्छे ओहदे का
मतलब वो जाता अधिकारी और नौकरी पे जब पहुंच जाता है तो वहीं पे जहाँ ये होता है जिस ऑफिस में, वहीं से एक लड़की को देख करके इससे जो है शादी कर लेता है उसी के टाइप की। वो शहर की होती है, उसका नाम होता है नंदिनी। तो नंदिनी और आदित्य दोनों जो है वहीं रहने लगते हैं, बिल्कुल अपनी बहन को भूल जाते हैं। इधर जो है आदित्य बिल्कुल बात ही नहीं करता है, बहनों से बिल्कुल विमुख हो जाता है। जब शादी का पता चलता है कि मेरे भाई ने शादी कर ली तो सभी बहनें, बरखा, किरण और मेघा सब आती हैं, पूनम वगैरह, कहते हैं दीदी दीदी चलो भैया के वहाँ चला जाए, कल राखी है, अब तो उसने जो है नंदिनी भाभी की शादी भी कर ली है। अब सभी बहनें कहती हाँ भाई, अब भाई ने शादी कर ली तो क्या हम लोग जाएंगे नहीं। और सभी तैयार होती हैं और अच्छे से सारे उपहार वगैरह ले करके वहाँ पहुँचती हैं। जब वहाँ पहुँच जाते हैं तब उसकी भाभी जो होती है नंदिनी, वो देख करके बहुत मतलब पता नहीं किस तरीके का बुरा व्यवहार करती है। तो अब वो कहती है कि कितना तो कहने की भाभी थी तो मिलने जाना तो है ही है, लेकिन जैसे वो डोर बेल बजाती है अंदर जाती हैं तो वो कहती है कि तुम लोग बिना बताए कैसे आ गए। अब एकदम अचानक से अवाक, इधर भाई वो भी बदली बदले रुख से बात कर रहा है, कहता तुम लोग को बता के आना चाहिए था, मेरा वहाँ फला जगह अपॉइंटमेंट है, मुझे जाना। तो माला कहती भैया मैं तो राखी बांधने के लिए आई थी, मैंने सोचा भाभी से भी नहीं मिले हैं, इसी बहाने भाभी से भी मिल लेंगे। अब जो है तुरंत सब बातें आपस में इसी तरह से फुस करने लगती सभी बहनें कि देखो भैया कितना बदल गया है। लेकिन वो कोई भी सबको खामोश कर देती है। भैया मैं तो मिलने आई थी, भाभी को पहली बार देखा है तो मैंने सोचा सब उपहार लेते चले। उपहार वो देती हैं अपनी भाभी को। भाभी बोलती है मैं तुम लोग को अच्छी तरह समझती हूँ, मुझे ना ये तुम लोग की 2 टके की साड़ी नहीं चाहिए पहनने के लिए, ना ही ये हमें चाहिए, हम इतने उससे शहर वाले लोग ये गंवारों जैसे कपड़े नहीं पहनते, मुझे ये शॉर्ट और ये सब ऐसे करके बात करने लगती बहुत ही ऊंची आवाज़ में। और तो आदित्य कहता है ऐसा है हम निकल रहे हैं, हमारे दोस्तों का अपॉइंटमेंट है और तुम लोग ये राखी यहीं छोड़ दो, चले जाओ और हम बांध लेंगे अपने आप से। अभी सभी बहनें एकदम अवाक देख रही हैं, ये क्या है, मेरा भाई तो एकदम से बदल गया है और ये भाभी को देखो कैसे बोल रही है। तो वो कहती है ऐसा है मुझे ब्यूटी पार्लर जाना, तुम लोगों को चाय वाय पीना हो तो बताओ, नहीं तो फिर मुझे अपॉइंटमेंट ले रखा है मैंने, कल मेरे यहाँ पे मम्मी ने मेरी फंक्शन रखा हुआ बहुत बड़ा उसका राखी का, मैं वहाँ जाऊँगी क्योंकि मुझे अपने भाई को राखी बांधने जाना है, और तुम लोग को जो भी करना है बताओ, नहीं तो फिर निकलो यहाँ से। इस तरह का व्यवहार जो है वो देखती है तो सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, सातों बहनें एकदम रुआसी सी हो जाती हैं। वो कुछ नहीं बोलती हैं, चुपचाप वहाँ से आंसू पोंछते हुए निकल आती हैं, चली जाती हैं घर वापस। जब घर आती हैं तब तक जो है जमींदार का फ़ोन आता है। जमींदार साहब दौड़े दौड़े आते हैं, माला बिटिया, अरे माला बिटिया, शहर से जो है आदित्य की जो पत्नी है तुम्हारी भाभी नंदिनी, उसका फ़ोन आया है, देखो वो रो रही है, कुछ बात करना चाहती है। आप इधर सोचती क्या हुआ, बहनें हैं आखिर, मानना तो है नहीं। वो एकदम से दौड़ पड़ती हैं, बताइए काका, और तुरंत फ़ोन लेकर के माला ने से बात करी, कहा कि हाँ भाभी बताइए, नंदिनी बताइए क्या हुआ। तो नंदिनी कुछ रोने के आगे कुछ नहीं बोल पाती, कहती अरे दीदी हम जा रहे थे, घर जा रहे थे, रास्ते में जो है एक्सीडेंट हो गया है और आदित्य को बहुत गहरी चोटें आई हैं, आप लोग प्लीज़ यहाँ आ जाइए, आप लोगों की सख्त ज़रूरत है। अब माला आओ ना देखा तो सभी बहनें एकदम फटाफट से जैसी पहनी हुई बैठी होती हैं उसी अवस्था में वो उठ करके भाग के जो है वो जमींदार जो काका होते बहुत मदद करते हैं, अपने घर से गाड़ी वाड़ी करवा के निकलवा के ड्राइवर को साथ में इनको शहर भेजते हैं। जब ये लोग शहर पहुंचते हैं, अस्पताल में सीधा जाते हैं, वहाँ क्या देखते हैं, ये जो है एकदम आईसीयू में भर्ती है, एकदम इसको बहुत खून की ज़रूरत है, बहुत सारा इसका सिर फट गया था तो खून की ज़रूरत थी। तो डॉक्टर ने बोला था सिर्फ इसकी जो उसके ब्लड रिलेटिव वही बचा सकते और कोई नहीं बचा, क्योंकि खून कहीं भी नहीं मिल रहा था। तब जो है माला ने कहा कि अरे हम बहनों का एक ही कतरा खून का डॉक्टर साहब निकाल लीजिए और हमारे भाई को अच्छा कर दीजिए। फिर सारी बहनों ने मिल करके इसको खून दिया और उसका भाई आदित्य तब जाके बच पाया। उसके बाद जो है नंदिनी ने सबसे पैर पकड़ के माफ़ी मांगी, कहा दीदी हमारी बहुत बड़ी गलती है और हमने सोचा हम अकेले ही बहुत कुछ कर लेंगे और ये बना लिया वो बना लिया, हम पता नहीं किस भाव में बह गए थे, हमें माफ़ कर दीजिए। और नंदिनी को जो मम्मी पापा आते हैं वो भी नंदिनी को बहुत डांटते हैं कि बेटा तुम्हें ऐसा रूखा व्यवहार इन बहनों के साथ नहीं करना चाहिए था, ये बहनें जो हैं इनको पढ़ाया लिखाया, आदित्य को इस काबिल बनाया, तभी तो तुमने शादी करी इससे, नहीं तो कैसे कर पाती। और तुम्हें इतना बड़ा त्यौहार, तुम अपने भाई को राखी बांधने आ सकते तो क्या वो बहनें नहीं आ सकती हैं, वो भी ऐसा करेंगी ना, उन्होंने तो पाला पोसा है, उसको इतना बड़ा किया है, उनका तो हक बहुत ज़्यादा है। मम्मी पापा तो थे ही नहीं, सोचो कि इन बहनों ने कैसे मजदूरी कर करके इसको पाला है इतने दिनों तक, तभी इतना बड़ा हो पाया है।
तो फिर वो एक बार फिर शर्मिंदा होती नंदिनी और माफ़ी मांगती। आदित्य भी जब ठीक हो जाता तो अपनी बहनों से लिपट के बहुत रोता है। कहता दीदी हम पता नहीं किस भाव में बह गए थे, मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मैंने आप लोगों से इस तरह से गलत व्यवहार किया, आप लोग हमें माफ़ कर दीजिए, आप तो हमारी माँ के बराबर हो दीदी, हम आपका कभी भी अपमान नहीं करेंगे। तो बहनें ही होती, बहनों ने तुरंत जो है माफ़ कर दिया उसको और गले से लगा लिया, तो सभी लोग हंसी खुशी रहने लगे। तो ये थी आज की कहानी। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।